भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1990 के दशक के बाद शुरू हुई। कब हुई? बाद, यानी 1991 से शुरू हुई। कहाँ में? भारत में। वैश्वीकरण का अर्थ होता है जिसने दुनिया के सभी भागों को, जिसने दुनिया के आपस में जोड़ दिया है, आपस में जोड़ दिया, जिससे संपूर्ण दुनिया एक ही छत के नीचे आ गया। सुना, इसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण के अंतर्गत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हुआ बहुत देश में काम करने वाले। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब क्या हुआ? बहु मतलब क्या हुआ? विशेष, है ना? विशेष क्षेत्र में काम करने वाले कंपनी, ठीक। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? वैश्वीकरण या बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक। तो आप जानते हैं इस सिलसिले में जो है अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में प्रवेश किया। भारत में, और कोई भी कंपनी चाहता है जहां माल मेरा अधिक से अधिक बिके, उस देश में हम तेजी से प्रवेश करें। सुने, तो आप देखो किसी भी माल की बिक्री किस पर निर्भर करता है? जनसंख्या पर। किस पर? तो भारत की जनसंख्या क्या है? अत्यधिक है। इस कारण यहाँ पर क्या है रे? बहुराष्ट्रीय कंपनी को काफी लाभ मिलेगा, काफी लाभ मिलेगा। क्यों? तो उसके सामान अधिक बिकेंगे, उसके सामान अधिक, जिससे उसको लाभ अधिक। स्वाभाविक है, कोई भी कंपनी का अगर अधिक माल बिकेगा तो लाभ उसको अधिक होगा, है ना? तो आप जानते हो अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आते हैं। भारत में क्या उद्देश्य लेकर के? ताकि हम जो वहाँ सामान बेचेंगे वो आसानी से बिक जाएंगे। आसानी से क्या होंगे? तो इस सिलसिले में तुम जानते हो होंडा, अब दो भाई हो गया अलग अलग, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग। उसके बाद मारुति, टाटा मोटर्स, फिर दिया है टोयोटा, सुना, फोर्ड, जनरल मोटर्स, हैंडे इत्यादि अनेक कंपनियां हैं जो अपने अपने उत्पाद को भारत में बेचने के लिए आ गए। किसके तहत आया? वैश्वीकरण के तहत। किसके तहत? सुना, अगर आज भारत सरकार वैश्वीकरण में शामिल ना होता, आज भारत अगर वैश्वीकरण में शामिल, तो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ नहीं आती। सुना, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी उस देश में तब प्रवेश करती है जब वहाँ की सरकार उसमें समझौता करता है, शामिल होता है, तब कंपनी उस देश में अपना वस्तु बेचने के लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी कब से काम, बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन उसके पहले के सरकार जो थी वह इसको अपने देश में लाना नहीं चाहती, जिससे हमारा देश हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। सुना, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं था। यहाँ पर लोगों को वस्तु का आवश्यकता अधिक थी, अब वस्तु मिलता ही नहीं था, वस्तु मिलता ही नहीं था। सुना, हर सुविधा का अभाव था, हर सुविधा का। गांव की सारे सड़कें कच्ची हुआ करती थी। सुने, बरसात के मौसम में गांव से निकलना मुश्किल हो जाता था। आज तुम देखो गांव की हर सड़कें शहर से कहीं अच्छी हो गई, और हर सड़कें पक्कीकरण हो गई। हर सड़कें, सुना, हर सड़कें क्या हो गई? पक्कीकरण। सबको पक्कीकरण कर दिया गया ताकि लोगों को आवाजाही करने में, यानी आने जाने में कोई परेशानी ना हो। ये किसका प्रभाव है? जी, बहुराष्ट्रीय कंपनी आई तो यहाँ पर जो है अपना पांव पसारना तेजी से शुरू कर दिया। संपूर्ण भारतवर्ष में नेटवर्किंग का जाल बिछा दिया। देख रहे हो, रेल सेवा, वायु सेवा, सड़क सेवा, सब में योगदान दिया, सब में योगदान दिया। और तरह तरह के यहाँ गोदाम खुलवाया अन्न भंडारण के लिए, शीतल केंद्र खुलवाया। सुना, हर क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना क्या किया? योगदान दिया। हर क्षेत्र में काम किया, हर क्षेत्र में काम। उसके काम करने से लोगों को काफी सुविधा प्राप्त हुआ, काफी सुविधा प्राप्त हुआ।
और सरकार को भी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। क्या हुई? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। सरकार जो गरीब अवस्था में थी, दूसरे देश से कर्जा लेती थी। तुमको पता होगा चंद्रशेखर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 100 टन सोना इंग्लैंड में गिरवी रख दिया। गिरवी मतलब बंधक। 100 टन सोना। सुना? तुम सुना होगा आज से वर्ष भर पहले मोदी सरकार ने ही इलेक्शन के पहले विदेश से वह सोना क्या कर लिया? वापस ले आया। पैसा हुई, उस पैसा से सोना को क्या किया रे? वापस ले आया, छुड़ा लिया सोना। तो देश को प्रगति पर लाने के लिए तुम जानते हो कुछ नुकसान करके भी कार्य करना पड़ता। आज अगर भारत प्रगति ना होती तो वो सोना जो है गिरवी ही रखा रह जाता और सरकार में हिम्मत ना होती कि हम उसको क्या करें? तो उसका ब्याज भी बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या बढ़ता है? ब्याज। सुना? और देश की अगर कमाई ना होती तो क्या वह सोना वापस आ जाता? नहीं आता। आज देखो देश में सोने का भंडार भी बढ़ रहा है, सोने का भंडार भी बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ रहा है। यानी हर क्षेत्र में हमारा भारत अब जो है प्रगति के पथ पर है। प्रगति के, यही वैश्वीकरण की देन है। किसकी देन है? वैश्वीकरण की देन है। वैश्वीकरण के अंतर्गत तुम जानते हो उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, सुना? ये भी आते हैं। तो निजीकरण का मतलब क्या हुआ कि कोई सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक मतलब सरकार की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकार की संपत्ति है, उस सरकार को निजीकरण करना, उस संपत्ति को निजीकरण करना, यानी निजी हाथ में देना, निजी हाथ में देना, निजीकरण कहलाता है। अब जैसे तुम देख रहे हो सरकार के कर्मचारी जो हैं काम करने में आनाकानी करते हैं। सुना रे? सरकार को घाटा लगती है, कुर्सी पर बैठ के पदाधिकारी चले आते हैं, सरकार का काम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कमजोर होगा या मजबूत होगा? गुड। तो सरकार इसको क्या कर दिया? निजीकरण। क्या कर दिया? निजीकरण। तो निजीकरण होने से तुम जानते हो जहाँ सरकार का 100 कर्मचारी काम करता था, अब कंपनी का वहां जो है 25 से वो काम कर रहा है। सुना? 25 आदमी मिल करके उतना ही काम करता जितना कि 100 आदमी नहीं कर रहा था। 100 आदमी नहीं कर रहा था, उतना कितना आदमी कर रहा है? क्यों? तो निजी कंपनियां में लोग सोचता है अगर काम नहीं करेंगे तो हमको क्या करेगा रे? गुड। भय पैदा है। सार्वजनिक काम में, सरकार के काम में क्या है? नहीं काम। तुम क्या तो कहने वाला क्या होता? हमारा मन है करे चाहे नहीं करे। सरकार हमको वेतन देती है, चल सक। आई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में बाबू लोग कुर्सी पर टांग देकर के, टेबल पर टांग देकर दम से मजाक से क्या करते थे? करते रहते। समझे? कुर्सी पर बैठे हैं, टांग कहाँ है? टेबल पर। नींद आई, पंखा चल रहा है, एसी लगा हुआ है, सो गए। काम हो चाहे सरकार का आई समझ में? तो ऐसी स्थिति में सरकार को कौन अपनाना पड़ा? निजीकरण। क्या अपनाना पड़ा? निजीकरण। जब हम लोग कि लोगों के गलत रवैया के कारण अगर सरकारी काम तेज गति से होता तो आज निजीकरण नहीं होता। सुना? लोगों ने ही जानबूझ करके सरकार के काम को क्या कर दिया? अब क्या कर दिया? जिससे सरकार को कौन सा कदम उठाना पड़ा? निजीकरण। कौन सा कदम उठाना पड़ा? निजीकरण। जाने? उसके बाद अब देखो उदारीकरण है कि कोई कंपनियां हैं। सुना? अब भारत जैसे देश में प्रतिबंध नियम कानून लगे हुए हैं, उस प्रतिबंध नियम कानून चलते हुए कंपनी भारत में आ नहीं रही, उसका प्रवेश नहीं है क्योंकि उसके पास लाइसेंस कोटा नहीं। तो उदारीकरण का मतलब हुआ उस लाइसेंस कोटा को रद्द करके, यानी समाप्त कर करके बिना रोक टोक के वह कंपनी हमारे देश में क्या करे? आ जाए वस्तु बेचने के लिए। इसको क्या कहते हैं? उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदार भावना। क्या कहते हैं? उदार भाव। क्या कहते हैं? अब तुम ही देखो कि जितने उदार भावना में काम होते हैं उतने नफरत में नहीं होते हैं। हंस करके मांगते हैं,
देखो दे दिया, मुस्कुरा करके दिया। ऐसे हम मतलब कहते रे अरे ये कभी नहीं देता, ये देता तो डर के मारे देता है ना बुआ रे, या हमसे गिर जाता है ना। तो मुझे आग दिखाएगा, तो मुझे मारपीट हो जाती, क्या हो जाती, आई बात समझ में। तो अब समझे आप लोग उदारीकरण क्या है, आई बात समझ में। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, हर चीज लोक लचीला, कोई प्रतिबंध ना हो, कोई प्रतिबंध, हर चीज से मुक्त हो, हर चीज से मुक्त हो, उसको क्या कहते हैं, उदारीकरण। ठीक, तो उदारीकरण के तहत, तो ध्यान से, उदारीकरण के तहत जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आए, सुना कि नहीं, वो भी भारत में काम करना शुरू कर दिया। तो आप देखोगे इस तरह से भारत की प्रगति, भारत की प्रगति रफ्तार पकड़ी, क्या पकड़ी, रफ्तार। अब पहले यह था नहीं, सुना, बाबू लोग, नेता लोग, अफसर लोग जो है काम ही नहीं करते, गरीबी छाया हुआ था, अराजकता छाया हुआ था, दो आदमी गांव में आते सब वोट गिरवा करके लेकर चल जाते थे, कोई लोग वोट के महत्व को भी नहीं जानता था। आज देखो नंबर में सब लोग लगा रहता वोट देने के लिए, क्या है, जागरूकता, क्या है, जागरूकता, लोगों में रुचि बढ़ी, लोगों में रुचि है ना। आम लोग अब जो है सब अपने अपने अधिकार महत्व को जानने, लेकिन अभी भी एक अधिकार से वंचित है। क्या वंचित है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग की मानसिकता बदला नहीं। अभी भी देख लेगा कि मुखिया जी अगर चूड़ा बांट रहे हैं तो 700 रुपया 500 रुपया की मजदूरी छोड़ करके जाएगा आधा किलो चूड़ा लेने के लिए, है ना बुआ रे, बोलो, ये मानसिकता कमजोर है ना। अगर पता चलेगा यार कोई चीज मुर्गा मछली का कोई भोज दे रहा है तो काम धंधा छोड़ करके मुंह धो करके 4 बजे बैठेगा, आज भोज खाना है, लेकिन काम पर नहीं जाएगा। यह लोगों की मानसिकता है, सुने, यह मानसिकता जिस दिन बदल जाएगा उस दिन जो है आदमी का समस्या खत्म हो जाएगा, आदमी का समस्या खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो जंगल में शेर एक होते हैं, जंगल में शेर, गिदरों की संख्या हजारों होते हैं, परंतु गिदर मुखिया नहीं बनते। मुखिया कौन बनता है, क्यों, मुखिया किसको बनना चाहिए, किसको बनना चाहिए, हम लोग, आप लोग गिदर हैं। और समांतवादी लोग जो है, जो नफ पूंजीवाद है, वह गांव का क्या है, शेर है, वो 5 मिल करके मुखिया बना लेते हैं, 5 मिल करके। आई बात समझ में रे, किसी क्या मतलब हुआ इसका, नहीं समझ में आया। 5-10 परिवार अमीर लोग होता है, हर समाज में 5 को 10 लोग क्या होता है, अमीर होता है, और गरीबों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। गरीबों की संख्या क्या होती है, सुना कि नहीं। तो गरीब आपस में लड़ते रह जाते हैं और बॉस कौन बन जाते हैं, अमीर लोग, मुखिया कौन बन जाते हैं, यही कहने का मतलब आ गया। आई समझ में, हैं, हम लोग इतने हैं, इतने हैं, गरीबों की संख्या अधिक है, फिर भी गरीबी की लाठी चलती नहीं है, सुना। और अपनों को ही कह देता है चल, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। पढ़ी है हिंदी में, कौन लेसन में, क्या नाम है उस चैप्टर का, है देखो जे, हाँ, तब इशारा काफी है, जिसके है ना, निर्विचल शर्मा का लिखा हुआ है ना। तो प्यारे बच्चों, वह परंपरा आज भी समाज में है या नहीं है, यह परंपरा तब बदलेगी जब लोग के मानसिकता बदल जाएंगे। जब मुखिया जी भोज देंगे, उसके भोज का सारा सामान रखले रह जाएगा, कोई जनता खाने के लिए नहीं जाएगा, तब उसको समझ में आ जाएगा, ओह लगता है अब जनता पलटी मार दिया है, मेरी सरकार नहीं बनेगी। सुना कि नहीं, यही बात समझ में। लेकिन हम गिदरों की जाति का अभी जो है वह पना गया नहीं, जूठा खाने के लिए दौड़ते हैं। शेर जो है शिकार करता है, स्वयं पेट भर खा करके उसका क्या करता है, गिदर के लिए सारा गिदर क्या जाता है, लूट करके, आपस में लूट करके, मार करके क्या करता है, खा जाता है। सोचिए, वही हाल आज समाज की है, वही हाल आज
समाज। अब कोई हमारे बात का तर्क करो, काटो कि हमने जो कहा वहां पर क्या इसमें गलती है। किसी को क्षमता है काटने का तो काटो मेरी बात को कि हमने जो कहा उसमें सच्चाई नहीं है, सच्चाई है 100% सही है ना, 100% सही है ना बुआ रे। तो याद रखो इस तरह की नीति, सुना कि नहीं, को हमें बदलना होगा। इस तरह की नीति को हमें बदलना होगा। हम किताब पढ़ लेते हैं, है ना, कि उस समय के जितने भी नेता थे सबके सब कुर्सी तोड़ते थे। तुम इंटर में भी पढ़ोगे, 2-2-3 कविता दिया है। अधिनायक सत्ताधारी वर्ग लोग जब जीत जाता है ना तो कुर्सी का सब मजा ले लेता है, कुर्सी का मजा लेता है। और अपने लिए नहीं लेता है, वो 10-5 पीढ़ी के लिए जो है मजा ले लेता है। अपने तो कर ही रहे हैं सुख, बेटा बेटी पोता पोती परिवार जितना आ जाएगा सब क्या करेगा, वो आनंद लेगा। लो ये नेता के घर में ही नेता, उसी को सब रासुख मिलेगा, उसी को टिकट मिलेगा। इधर तुम लोग अगर खड़ा हुओ उसको आंख दिखा करके तू चाहेगा इसको गोली मरवा दे, उसका हत्या करवा दे। आई बात समझ में ना रे। हर गांव में बड़े बड़े लोग जो है वो चाहेगा ये कमजोर है इसको क्या करो, गोली मरवा दो, 2-4 थप्पड़ दे दो उसको, ताकि उसका मोरल क्या होगा, शांत हो जाएगा, गिर जाएगा, वो फिर चुनाव प्रचार नहीं करेगा, वो खड़ा नहीं होने का हिम्मत करेगा। आज समाज में यह वातावरण क्या बउआ है, समाज में यह वातावरण नहीं। तो इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतांत्रिक देश में सुना बुआ रे, हर गरीब को लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, खड़ा होने का अधिकार है, सुना रे, चुनाव लड़ने का अधिकार है, मत देने का अधिकार, क्या अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के होते हुए भी अभी भी हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, अभी भी पुलिस उसी की बात सुनता, उसी की ओर दौड़ता है। क्यों? तुम देखते हो समाज में घटनाएं घटती है, समाज में घटनाएं घटती है। अगर पुलिस सही काम कर रहा है तो नेता तट से उसको हटा देगा, अरे मेरे कुर्सी का सवाल है, मेरे कुर्सी का सवाल है। आई बात समझ में? अफसर को भी गलत करना कौन सिखाता है? नेता। गुड, नेता लोग। कौन सिखाता है? नेता लोग। सुना कि नहीं? तुम फिल्म में भी देख सकते हो, ध्यान से सोच करके देखना। सुना कि नहीं? अच्छा काम अफसर करेगा तो उसको क्या कर देगा, बदली कर देगा, वहां से हटा देगा, है ना। वो हमेशा चापलूस को रखेगा, वो तब चापलूस नेता अधिकारी पुलिस अफसर आएगा तो क्या करता, स्वयं भी घूस खूब ले लेता है। आज जो है नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी कर दिया है। इतना आदमी बैठे हुए हैं हर जगह के, बोलो कौन सा ऐसा गली है जहाँ शराब नहीं बिकता हो? बिकता है ना। तो पहले से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अब बताओ, इस शराब के चलते बिहार को प्रति साल, सुना कि नहीं, 85 लाख हजार करोड़ का घाटा होता है। इतना बड़ी बेटा सरकार को टैक्स मिलती थी। 10 रुपया का शराब है तो उस पर 12 रुपया सरकार का क्या है, टैक्स है। तो शराब का दाम कितना हो गया? 22 रुपया हो, 12 रुपया सरकार का टैक्स है। अब देखो, अब क्या बता रहे हैं तुमको, सरकार की केवल नजरों में है, हमने बंद किया है। यहाँ तो बिक्री किसकी जारी है? पुलिस की। किसकी बिक्री जारी है? कौन बेचता है? पुलिस वाले बेचवाते हैं। क्या करें, वो जो है बेचवाते हैं। सुना कि नहीं? तुम लोग से उधर से लूट लाट करके लाएगा, थाना में गाड़ी जगह लगेगा, वहां से 10 बोतल 20 बोतल करके झोला में कर करके क्या होता है, सब वहां से बिक जाता है। 20 गो में 10 गो अपने पास है, 10 गो साइड में। सुना कि नहीं? तो प्यारे बच्चे सही बात है, ये केवल दिखावटी है, जैसे हाथी के दांत, जैसे चलो। तो हम चल रहे थे विकास पर, उदारीकरण पर। क्या पर चल रहे थे? उदारीकरण। अब है वैश्वीकरण के 5 अंग है। कितना अंग है? 5 अंग है। 5 अंग में पहला चलाया व्यवसाय और व्यापार। व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी, संबंधी अवरोधों में। अब देखो व्यवसाय और व्यापार
यानी व्यापारी को खुली छूट मिल गया, व्यापार को खुली छूट वो कहीं भी जाकर के कोई देश में जाकर क्या कर सकता है, बेच सकता है। बेच सकता है अपना उत्पाद। सुना, अब सामान बेचने के साथ साथ व्यापारी को भी लाभ है और जनता को भी लाभ लाभ है। है, समझे? व्यापारी को भी लाभ है और जनता को भी। लाभ है। व्यापारी को सामान बिक गया और जनता को सामान मिल गया। अरे जरा ध्यान दो। तब है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। अब जो है सरकार कहती है कंपनियां से, तू पुल बना दे भारत में 5 हो, उस पुल पर से तू टैक्स वसूल। सुना कि नहीं? अब कोई कंपनी मान लो भारत में 5 गंगा नदी पर पुल बना दिया और वहां पर अपना पहरेदारी रख करके वो पैसा वसूल रहा। सुना, पुल टैक्स। अब तुम देखोगे उस पुल टैक्स में कंपनियां लगाया, अगर मान लो 5 लाख रुपया पूंजी तो वसूलता है 25 गुना। कितना वसूलता है? 25 गुना। अब सोचो, आई बात समझ में? 5 के लागत पर कितना असला? 25 गुना। क्योंकि उसको नफा कर्मचारी रखने में पूंजी लगाया, उसका फिर दाम बढ़ते जाता है, उसका सबको जोड़ते हुए नफा में कंपनी जब पूरा वसूल लेता है तब जाकर के सरकार को क्या करता है, हैंड ओवर कर देता है। क्या करता है? हैंड ओवर। और उस पर से तब जो टैक्स खत्म हो जाती है पुल पर से। सुना, नहीं तो उस पर सब दिन टैक्स क्या होते रहता है, चलते रहता है। ठीक, ऐसे समझ में बात। आगे है कि प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रभाव। अब है कि उद्योग लगाना, उद्योग लगाना। तुम जानते हो कि जब वैश्वीकरण हुई तो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग भिन्न भिन्न देश में जाकर, भिन्न भिन्न जगह जा करके अपना उद्योग लगाना शुरू कर दिया, अपना उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, फिर है श्रम का निर्बाह प्रवाह। अब जब कारखाना खुल गए तो लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, ठीक ना, जिससे लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर तेजी से पलायन करना शुरू कर दिया। क्यों? तो शहर में हमें तरह तरह के काम मिलेंगे, शहर में हमें तरह तरह के वो लोग चले आए, शहर की ओर पलायन कर गए, लेकिन उन्हें रहने का शहर में कोई प्रबंध नहीं। वो खुले आकाश के नीचे या दीवार के पास या वृक्षों के नीचे वैसे स्थान पर रहते थे जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, ना रोशनी थी, ना पानी था, ना बिजली था। ठीक, ऐसे स्थान पर जाकर के रहे, ऐसे को कहते हैं सलम पद्धति। इसको क्या कहते हैं? सलम पद्धति। तो सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? कैसे हुआ? गांव शहर से मजदूर कहाँ आ गए? शहर में बसने के लिए, जिसके लिए कोई सुविधा नहीं। अब है कि इस तरह से देश का स्वरूप बदलता गया, देश का स्वरूप बदलता गया। ठीक, अब जब देश का स्वरूप बदलता जाएगा, हर चीज में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब जो है जैसे मान लो तुम कासिमपुर से आए हो, कासिमपुर अब कौन गांव कहलाएगा? वैश्वीकरण गांव। क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। तेरे गांव में क्या कोई कंपनी का टावर लगा हुआ है? नहीं है, कोई टावर नहीं है तेरे गांव में। काम मोबाइल टावर पोक नहीं है तेरे गांव में? काम अच्छा, तेरे गांव में नहीं है, तेरे गांव के आसपास में है ना? बस हो गया। मान लो कोठिया में है ना? कोठिया में है, कहता है कोठिया में है, नहीं है? या अब बताओ, लाभ गांव में भी है ना? भदास में 8-10 गो टावर है। सुना, ये जो है गांव क्या हो गया? वैश्वीकरण गांव। क्या हो गया? वैश्वीकरण। सुना, चूंकि कंपनियां वहां पर जो है अपना नेटवर्किंग जाल बिछा दिया है। सुना रे, उसके बाद अब तुम जान लो मॉल। मॉल क्या है? मॉल है एक ऐसी दुकान, एक ऐसी दुकान जो एक ही छत के नीचे हर वस्तुओं को उपलब्ध कराता हो, आम लोगों के लिए हर वस्तु उपलब्ध। इसे क्या कहते हैं? मॉल। खगड़िया में भी कई मॉल खुल गए है ना? 4-5 खगड़िया में जो है मॉल मतलब क्या होता है? टोटल फल सब्जी टोटल चीज मिलता है उसमें। अरे एक मिनट, अब तुम जैसा जगह रहेगा वैसे में उतना कब लगाएगा? यहाँ उतना जगह ही नहीं है लगाने का, ये छोटा छोटा है। हमारी बात को हम समझे, सुना कि नहीं? मॉल का मतलब हुआ एक सुई भी मिल जाना चाहिए, जो फल तत्व का सब कुछ मिलना चाहिए। तो जगह के ऊपर निर्भर करता है। छोटी बाजार है, छोटी जगह है,
छोटी बाजार है, छोटी जगह है ना बुआरे। तो जितनी जगह रहेगा उतने लोग व्यवस्था करेगा कि नहीं। अब तेरा घर है छोटा और तुम जाकर के लाल ट्रक का ट्रक माल करता हम रखेगा, सड़के पर रखेगा। आजकल तुम देखो गांव घर में या शहर में 80% लोग का जीवन सड़क पर ही बीतता है। अरे तुम देखो हम गुजरते हैं मान लो मोहल्ला से ही, सबका ठेला रिक्शा सब कहाँ लगा रहता है, सड़क पर। अब तुमको मान लो पास करना है, गाड़ी लेकर चक्का लेकर जाना है, वहाँ पर ठेला लगा हुआ। अब लो रास्ता जाम करके वो रखे हुए है, सोया हुआ है मजा से। अब तुमको जाना है 12 बजे रात में और 12 बजे रात रास्ता जाम करके क्या है, तो लोगों ने जानबूझ करके सड़क मार्ग को अवरुद्ध करके रखा है, जानबूझ करके। जब आपको जगह नहीं है तो आप गाड़ी नहीं खरीदिए। आपको जगह नहीं है, आप गाय भैंस बकरी को सड़क पर मत बांधिए। आप जब अपना वस्तु रखे हैं, सामान रखे हैं, तो आप अपना जगह पर रखिएगा कि नहीं, सार्वजनिक जगह पर रखिएगा। क्या होना चाहिए, और उसको वहां से हटाएगा भगाएगा तो उसको बहुत तकलीफ हो जाएगा, लड़ने लगेगा, है ना बुआरे। अब सोचिए अच्छा कहने वालों को झगड़ा मिलती है, झगड़ा का सामना करना पड़ता है ना। चलो तो आगे हम चल रहे थे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार्य प्रणाली, तुम जानते हो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है अपना कार्य प्रणाली से, हमारे क्षेत्र में सुनो ध्यान से, विभिन्न तरह के उत्पाद लाकर बेचना शुरू किए, उत्पादन करना शुरू कर दिए, है ना। हर चीज के क्षेत्र में वृद्धि करना शुरू कर दिए। अब है निवेश का मतलब हुआ कि किसी चीज में पूंजी लगाना, किसी चीज में पूंजी लगाना, सुना, उसको क्या कहते हैं, निवेश करना। जैसे मान लो ये व्यापार कर रहा है, इसके व्यापार में हम भी अपना थोड़ा पूंजी दे दिए, है ना। अब जब पूंजी दे दिए इसका व्यापार कारोबार और क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो नफा आया तो मेरे पूंजी के हिसाब से क्या कर देगा, हमको भी उसमें लाभ देगा, ठीक है ना। तो निवेश का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी में या किसी कार्य में अपना पूंजी लगा करके उसका हिस्सा खरीदना, सुना रे, नफा कमाना, क्या होता है, ठीक। आगे है विदेशी निवेश आ गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे भारत में आकर के पुल बना दिया, कोई कारखाना लगा दिया, है बुआरे, तो उसके द्वारा उस कंपनी को जो लाभ प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। क्या कहते हैं, अब उस निवेश के द्वारा हमें भी लाभ हुई और उसको भी लाभ, है ना। आज अगर विदेशी निवेश भारत में ना आता तो भारत सरकार को विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होता और देश प्रगति के राह पर नहीं आ पाता। हम लोग जर्जर गरीबी के और चक्कर में क्या होते, पीछे जाते। लेकिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनी ने हमारी काम को आसान बना दिया, क्या बना दिया, आसान बना दिया। चलो अब आगे है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। इसमें आ गया प्रौद्योगिकी में प्रगति। ये प्रौद्योगिकी मतलब हुआ उद्योग धंधे में क्या हो गया, प्रगति। क्या हो गया, प्रगति हुआ। पहले उद्योग धंधे इतने विकसित नहीं थे, अब अत्यधिक क्या किया जा रहा, विकास किया जा रहा। जैसे बिहार विभाजन हो गया, तो बिहार में पानी बालू का ढेर बच गया, तो सरकार इसी बीच में जो है कृषि पर आधारित व्यवस्था को तेज किया। कृषि पर आधारित व्यवस्था को क्या किया, तेज किया, सुना, जिससे बिहार प्रगति के राह पर चलने लगा, ठीक। उसके बाद लिखा है कि व्यापार अवरोधक। अब है कि कोई व्यापारी पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ, उस प्रतिबंध के कारण व्यापारी भारत आ पाता, उसको हटाना, सुना, व्यापार अवरोधक कहलाता। अब है विश्व व्यापार संगठन, यह 1995 में हुआ। कब हुआ, सुना, कब हुआ,
इसका मुख्यालय जनेवा में है और इसका सदस्य भारत भी है। इसका सदस्य भारत में भारत है ना। तो विश्व व्यापार संगठन किस उद्देश्य से बना? हर देश में व्यापार करने को उद्देश्य, हर देश में व्यापार करने को उद्देश्य। अब बता 149 देश इसमें शामिल हो गया, जबकि ये 20 बरस पुराना किताब है। 20 बरस पुराना किताब। अब तुम देखोगे कि इस संगठन के साथ साथ सुना एशियन संगठन बना है दे। उसके बाद क्या आसियान संगठन का भी तुम लोग नाम सुना होगा, सुना है ना। उसके बाद कई संगठन हैं जो अपने क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, जो अपने क्षेत्रीय स्तर पर। हर संगठन का उद्देश्य है देश को प्रगति की ओर ले चलना, पिछड़े असहाय मुल्क को, पिछड़े असहाय देश को सहायता करना, पिछड़े असहाय देश को सहायता करना, सुना। तो इस सिलसिले में मेरा भारत भी अविकसित था, अविकसित देश भारत था गुलाम काल में। अब देखो जब से यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी का सहयोग मिला, तो यह विकास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, विकास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया ना। भारत विकासशील देश नहीं है, कौन देश है? विकसित। अभी विकसित की ओर जा रहा है। विकासशील देश आ गया तुम्हारा रूस, तुम्हारा आ गया चीन, तुम्हारा आ गया अमेरिका, तुम्हारा आ गया जापान, सुना, इंग्लैंड। ये कौन हो गया? विकासशील देश। और भारत क्या हो गया? अब सरकार अनुमान लगा रही है कि हम 2030 तक, 2050 तक में विश्व में हम 1 नंबर पर आ जाएंगे। विश्व में हम 1 नंबर पे आ जाए, तब हमारा भी देश क्या हो जाएगा? विकास से। हाँ, क्या हो जाएगा? जान गए हम लोग। आगे है भारत में वैश्वीकरण क्यों? भारत में वैश्वीकरण क्यों? तो प्यारे बच्चों, तुम अभी जान चुके हो भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? कितना 50 कितने 50 50 तो खास हो कि हम कहलिए आज कैसे बच गए पैसे, हम चौक गए अभी एकाएक। चल हाँ सर, समझ रहा हूँ। भारत में वैश्वीकरण क्यों? भारत में वैश्वीकरण क्यों? तो प्यारे बच्चों, हम देखा कि वैश्वीकरण के तहत मेरी कितनी प्रगति है, मेरे देश की कितनी प्रगति। ये वैश्वीकरण सही था या गड़बड़ था? सही था। वैश्वीकरण भारत के लिए क्या था? सही ना। सरकार ने सही निर्णय लिया, सरकार ने सही निर्णय लिया। आज देखो है दुनिया में हर क्षेत्र में युद्ध के बादल मर्रा रहे हैं, युद्ध के बादल मर्रा रहे हैं, लेकिन भारत मेरा क्या है? शांति प्रिय है। मेरा भारत क्या है? लेकिन इस शांति प्रिय देश में भी है कुछ लोग अशांति फैला रहे हैं। कुछ लोग मेरे देश में क्या फैला रहे हैं? अशांति, है ना साहब। युद्ध होता है यूक्रेन में, युद्ध होता है इजराइल में, गाजा में, लेबनान में, ईरान में, लेकिन प्रदर्शन भारत में होती है। प्रदर्शन भारत के लोग करते हैं ना। अब बताओ हमको दूसरे देश से क्या लेना देना है? हम अपने जिस देश में खाना खाते हैं, जिस देश में बढ़ते पलते हैं, उसका राष्ट्रगान गाना चाहिए, तो गाता है विदेशों में, उसका गाता है। इससे साफ जाहिर क्या होता है? हमारे देश में भी देश को तोड़ने की षड्यंत्र रची जा रही है, देश को बर्बाद के कगार पर ले जाने की षड्यंत्र चल रही है। हुआ ये मानसिकता सरासरी होती है। सुना, तुम देखते हो क्रिकेट खेल होती है, पाकिस्तान अगर जीत जाता है इंडिया से, तो परके पर परके कौन लोग फोड़ते हैं? गुड फोड़ते हैं ना। किस सुना आई बात समझ में? अब यह देखो, भारत जीतता है तो शोक मनाता है, अब पाकिस्तान जीतता है तो पटका फोड़ता। सोचिए, आप सोचिए, मेरे ही देश में वो गुनाहगार लोग बसते हैं, है ना। अब सोचिए, और हमारे देश के कुछ राजनेता भी हैं जो उसका पक्ष लेते हैं,
जो उसका नेता को उसने आगे आई बस समझ में, उसका क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं पक्ष, मुझे तो वोट बैंकिंग करना है, मुझे वोट बैंकिंग करना है, जाए दुनिया भर में उसको कोई मतलब, हिंदू मरे कि मुसलमान मरे, हमको क्या चाहिए, वोट चाहिए, हमको कुर्सी चाहिए, क्या चाहिए हमको, कुर्सी चाहिए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तुम किताब पढ़ो बेटा, सब बढ़िया से सारा चीज तुम जानते जाओगे खुद ब खुद, है ना, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखो कि हम दुनिया से सीखें, हम दुनिया से सीखें, भूले नहीं, सुना। चलो अब आगे लिखा है वैश्वीकरण का भारत में प्रभाव, वैश्वीकरण का बिहार में प्रभाव, सुना रे, यही सबक दिया गया है। उसके बाद दिया है कृषि उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, सुना बुआरे। अगर भारत पर सकारात्मक प्रभाव, बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़ा, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। पहले देखेंगे सकारात्मक, सकारात्मक की ओर चलोगे तो बिहार में सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि। जिस खेत में 20 मन होता था उसमें 30 मन होना शुरू हो गया, वृद्धि हुई ना। अगर 30 मन अनाज खेत से नहीं होते तो इतना लोग का जीवन यापन ठीक से चल पाता नहीं, अन्य समस्या उत्पन्न होती। क्या होती, अन्न का मूल्य बढ़ता या घटता, बढ़ता। गुड, क्या होता, बढ़ता। अभी देखो पाकिस्तान का 200 रुपया किलो आटा है, सुने, भारत में कितना है, 36 रुपया किलो आटा है। तुमसे कितना आगे है भाव उसका, कंपैरिजन करो दोनों का। इंडिया में आटा का क्या रेट है, पाकिस्तान में क्या है ना। टमाटर का भाव इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, तुलना करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये सब का। सुना कि नहीं, कि हमारा देश सही है कि वो देश, सुना। पाकिस्तान का लोग कहता है काश मेरा देश इंडिया होता, काश मेरा जन्म इंडिया में होता, लेकिन वही इंडिया का नाम लेने वाले यहाँ के वो समुदाय के लोग कहता है कि नहीं इंडिया अभी क्या बन जाता, पाकिस्तान। सोचो, नजरिया देखो, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि काश मेरा जन्म कहाँ होता, इंडिया, इंडिया में। इंडिया का लोग क्या बोलता है, अब सोचिए, ये बोलता है, हाँ ये क्या बोलेगा दूसरा, ऊपर से रोहिंग्या बांग्लादेशी सब घुस गया है। क्या करें तुम, अगर सरकार अभी जो है यहाँ पर पाकिस्तान एक बार में अफगानिस्तान के, सुना, 22 लाख लोगों को निकाल दिया, कोई देश नहीं एक शब्द बोला। भारत अगर जबकि उस रोहिंग्या मुसलमान को बांग्लादेश से निकालना शुरू कर दे, असम से निकालना शुरू कर दे, देखो सब भारत का नेता कुत्ता की तरह झौं करना शुरू कर देगा। अब बताओ, असम में तो निकाला, असम से निकाला, फिर उसी तरह से सब से निकाले तब ना, बंगाल से भी निकाले तब, बिहार से भी निकाले तब ना। पूर्णिया साइड में चले जाओ, कटिहार साइड में चले जाओ, क्या भरा हुआ खाली। अब सोचिए, सुना, वो हमारे यहाँ का खाद्यान्न 1977 में जो है तुम पढ़ोगे, यही सब कारण हुआ था, जेपी आंदोलन जो हुआ था यही सब कारण था, सुना। चलो तो हम यह देखेंगे इस तरह के राजनीतिक से, इस तरह से राजनीतिक से हमारा देश क्या हुआ, प्रभावित। क्या हुआ, प्रभावित। इसका सीधा असर किस पर पड़ता है, देश के हर संसाधन पर। किस पर पड़ता है, देश के हर संसाधन पर। हर संसाधन में कमी आएंगे कि वृद्धि होंगे। अगर मान लो अभी 5 लाख घुसपैठी करके बांग्लादेशी चला आवे बिहार में, तो बिहार के संसाधन कमी होंगे कि वृद्धि होंगे, क्या होंगे, कमी होंगे। चलो अब है नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण का बिहार में नकारात्मक क्या पड़ा, सकारात्मक देख लिया, उद्योग में प्रगति, व्यापार में प्रगति, देखा सब ना, कृषि क्षेत्र में प्रगति, रोजगार में प्रगति, देखा ना। अब इसमें दिया नकारात्मक क्या है, तो नकारात्मक में आ गया कि कुटीर लघु उद्योग का पतन हो गया। कुटीर लघु उद्योग का क्या हो गया, छोटा छोटा उद्योग था, ये सब क्या हो गया, घट्टा बैठ गया, सुना, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब यह देखो, कुटीर उद्योग का माल महंगा होता था, एक दिन में एगो बनता था और उसका दाम था 5 रुपया,
उद्योग जब लग गया तो वह जो एक दिन में लाखों बन गया और उसका दाम हो गया 3 रुपये। लोग किसको खरीदेगा? 3 रुपया को तो स्वाभाविक है कुछ उद्योग क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। तो लाखों लोग क्या हो गए? बेरोजगार। उद्योग को प्रोत्साहन मिल गया, कुछ उद्योग क्या हो गया? धड़ाम से नीचे गिर गया, यानी बैठ गया। क्या हो गया? बैठ गया। उसके बाद है इसी का फिर पॉइंट दिया है कि रोजगार पर विपरीत प्रभाव, रोजगार पर विपरीत प्रभाव। अब तुम देखोगे जो छोटे छोटे कुछ उद्योग थे उसमें रोजगार लोग को मिला हुआ था, अब इसके बंद होने से लोग का रोजगार क्या हो गया? जिससे लोग को भूखमरी लग गई। क्या लग गई? भूखमरी। सुना? अब है आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश। अब देखो तुम जान लो 1990 के पहले यहाँ आधारिक संरचना का बिल्कुल अभाव था। बिल्कुल लोग को कब बिजली आया कब चला गया पता नहीं था। आई बात समझ में बुआरे? कब बिजली आया कब पता नहीं चलता था। दिया बाती का युग था। सुने? दिया बाती का। अब यह देखो बिजली कम से कम 18 घंटा स्थायी रूप से रहती है ना? गांव हो या कि शहर है ना बुआरे? 18 से 19 घंटा क्या रहती है? गारंटेड रूप से रहती है। अगर कटता है तो मुश्किल से आधा घंटा 10 मिनट में कटता है ना, फिर क्या होता है? आ जाता। क्या होता है? तो स्थिति में परिवर्तन हुआ या वही है? परिवर्तन। स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन। जल्दी हम लोग अब है 1991 के आर्थिक सुधार, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए क्या लगाया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। क्या लगाया? वैश्वीकरण लगाया। क्या लगाया? सरकार। सुना? ताकि हमारे देश में निजी क्षेत्र बढ़े, उदारीकरण का विस्तार हो, वैश्वीकरण तेजी से फैले, तेजी से नई नीति लागू किया। नई नीति को क्या कहा गया है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जान गए तुम लोग? इसको कहते हैं एलपीजी। क्या कहते हैं? एलपीजी। सुने? इसको क्या कहते हैं? एलपीजी। अब है वैश्वीकरण एवं आम आदमी। वैश्वीकरण एवं आम आदमी मतलब सब लोग। आम आदमी मतलब सब लोग। हम तुम आप जितने हैं ये सब लोग। सुने? अब यह सोचिए कि वैश्वीकरण से आपको क्या लाभ हुई, आपके समाज को क्या हुई, आपके सरकार को क्या हुई, आपके देश को क्या हुई। आपको यह खुद अब बुझ जाना चाहिए मेरे इतने कहने के बावजूद। ठीक है? अब तू बताओ वैश्वीकरण से तुमको कुछ लाभ हुआ? हम पढ़ाए हैं, क्या लाभ हुआ तुमको बताओ? निजी लाभ बताओ। वैश्वीकरण से इत्यादि लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ बोल? इत्यादि बोले। हाँ, बिजली का। अच्छा, बिजली का लाभ हुआ। और सड़क मार्ग का। अच्छा, और गैस का। अच्छा, ठीक। और शिक्षा में भी बहुत बदलाव आया है ना? बैंकिंग बीमा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना? बैठो। एगो मोबाइल के क्षेत्र में नहीं है कहा है? आप लटकाए रहता है। किसकी देन है वह? वैश्वीकरण की। है? क्या क्या? अब नहीं चलाता है। हाँ, क्या मोबाइल क्या हो गया? तो फिर तो सब ठीक लगा। क्या दिक्कत? पूरा पिया बंद कर दिया। गोरिल्ला गायर दे गोरिल्ला। चलो यार बच्चों, हमारी मोबाइल गेन कर रहा है, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कम 15-20 हज़ार रुपया मोबाइल क्या करें? अब तो ही सोचो मोबाइल में प्रति महीना 300 रुपया भराना। अब 5 को मोबाइल घर में है, 5 दिया 1500 रुपया। 1500 रुपया एक बोरा चावल का दाम क्या करता है? मोबाइल ले लेता। सोचिए 1500 में 1000 और मिलाते हैं, 2500 रुपया में 25 किलो का क्या होता है? बोरा आ जाता है। इसका पैसा क्या लेता है?
मोबाइल है ना। अब मोबाइल जो है सब खर्चा बढ़ा देता है, बिजली बिल भी बढ़ा देता है ना, समय को खा जाता है ना। मोबाइल जो है आदमी को सुविधा क्या प्रदान करेगा और क्या कर दिया दुविधा। अब लोग को बिना मोबाइल का बंद नहीं करेगा, है ना। अब जहाँ जाओ तुम कहाँ चले गए, पहले मोबाइल नहीं होता था वो ठीक था, मोबाइल होने से और हो गया कि तुम कहाँ हो, सीआईडी काम करता है, गोली खबा देता है, तुरंत ट्रायल करके पता कर लेता है कहाँ क्या है ना, ट्रेस कर लेता है ना। तो सुविधा के साथ साथ हानि भी है, सुविधा के साथ साथ हानि भी प्रदान करता है। समझ गया। चलो अब थोड़ा सा आप लोग से थोड़ा जवाब सवाल चले, थोड़ा सुना। चलो तू उधर से बताएगी, सुनी। हाँ तुम ही बताओ तो, ठीक। तो बताओ वैश्वीकरण क्या है, जिसने दुनिया के भाग को आपस में जोड़ दिया, इंटरनेट के माध्यम से जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में उसको क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, है ना। एक बार फिर से बोल दे, वैश्वीकरण किसको कहते हैं, जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दिया, उसे क्या कहते हैं, भाई। अगर उदारीकरण किसको कहते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसके तहत बिना रोक टोक के कोई व्यापारी एक दूसरे देश में अपना उत्पाद बेचने के लिए आ सकता, इसको क्या कहते हैं, उदारीकरण। उदारीकरण किसको कहते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी बिना लाइसेंस कोटा के किसी देश में आ जा सकते, बेचने के लिए आ जा सकते, उसको क्या कहते हैं, उदारीकरण। उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण किसको कहते हैं, वो तो कीजिए, निजीकरण। कंपनी जो किसी संस्था या व्यक्ति के अधीन होता है। गुड बैठो। सुना, जो किसी निजी व्यक्ति के अधिकार में हो। सुना, जैसे तुम लोग अभी किसका है, अपने माँ बाप का निजी संपत्ति है, नहीं है। ये घर क्या है, निजी नहीं है तो सार्वजनिक संपत्ति है तो फिर सार्वजनिक का मतलब क्या हो गया, जिस पर सबका अधिकार है। सुना, तो बेटा बेटी ना कि नहीं, ये क्या संपत्ति होता है, घर मकान क्या होता है, कुआं क्या होता है, कुआं क्या होता है, सार्वजनिक। लेकिन जब घर में कुआं रहेगा तब क्या होगा, निजी। दरवाजे पर कुआं है तब क्या हो गया, दरवाजे पर का कुआं सार्वजनिक उपयोग के लिए है, उसमें सभी लोग पानी पीते हैं। अब तो कुआं का नाम बन गया, अब तो चापाकल सबको है ना। पहले सड़क के किनारे भी चापाकल खूब था, अब बाजार में भी खोजो तो खूब चापाकल नहीं मिलेगा, है ना। नहीं के बराबर ही है, लोग मुंह कान धोने के लिए खोजते फिरते हैं, एक भी चापाकल नजर में आता नहीं। नलका आ गया है, जितना स्मैकर हुआ तुरंत नलका क्या करता है, सुबह में लगाओ दिन भर रहेगा, रात में पता चलेगा शाम पड़ते ही हो गया। बाजार में सारे नलका खोल करके बिक गए, पीतल का लगाया था, खाली हो गया। क्या कर रहे हैं तुमको। सुना, स्टील का जितना दिखता है तो तुम डस्टबिन लगाया था, सब के सब क्या हो गया, गायब हो गया। अब एक चीज बताइए, सुनिए, ये विधि व्यवस्था की कमजोरी है। ऐ शांत रहो, हम पूछते हैं, ठीक है, स्मैकर तोड़ करके ले गया तो कोई बाजार के दुकान में बेचा, कहाँ बेचा, दुकान। अगर उस बाजार के दुकान को ही पकड़ ले, तुमको यहाँ पर के लाग दिया, तुम तो चोर का नाम, चोर पकड़ाएगा या नहीं पकड़ाएगा, पकड़ा जाए, आसानी से पकड़ा जाए। हाँ बस मेन है, सुनो, सब एक दूसरे पर लगा हुआ है, इसलिए कि ऊपर कोई ध्यान देता नहीं। आई बात समझ में। अच्छा एक चीज बताओ, तुम देखते हो तुम्हारे आसपास के घर में चोरी हो जाती है, सुना कि नहीं, उस चोरी में पड़ोसिया का भी हाथ होता है, बता देगा कि यहाँ बताएगा तब तक चोरी नहीं नहीं होगा। होगा। आई बात समझ में। अगर पड़ोसिया सशक्त हो जाए तो चोर का हिम्मत नहीं घर में चोरी, है ना। ऐसा क्यों होता है कि उस पर से जो है कुछ न कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, हो सकता है उसके भीतर भीतर ईर्ष्या द्वेष, उस घर से क्या हो, अरे बगल में अब इसी का खट खट करके ताला टूटेगा
क्या अगल बगल का लोग नहीं छुटेगा? पूछेगा। क्या नहीं जान पाएगा? हाँ, जाने लगेगा लेकिन मेटल कर देगा चाहे सेटर काटता है, लेकिन आवाज देखते नहीं हुए भी लेकिन देखते हैं लोग नहीं बोलते हैं। लोग अब सोचिए, होता। ले, छोड़ो, हटा। है ना? मेटल किया होगा अब तुम देखते हो रास्ता चलते हो, तुम्हारे किसी साथी को कोई मारने लगता है, तुम छोड़ कर भाग जाते हो। हाँ? जबकि अब सुनो, कहा जाता है कि डेग डेग पर पुलिस भर दिया सरकार, तुरंत 112 नंबर डायल करो, पुलिस क्या होगी? तुरंत यार पूछ रहे हैं, विसर्जन लड़ा और खैनी लटा रहा है, ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा है सोचो, अब सोचो तो, मारपीट हो रहा है यहाँ पे। बोले जाइए ना, बोलते हैं दुकान जाते हैं, ऐसे कह रहा है। पहले लाइट आ अब सोचो पहले, सुना, ये जो है हर जगह हो रही है, हर जगह सुना, हर जगह ये घटनाएं हो रही है, फिर भी इसमें सुधार नहीं, इसमें सुधार नहीं है। चलो ये बेटा मेरा लाठी है, गोद दे रहा है। मारेगा। कितना बज गया बताओ, तो लिखाने के लग है समय 7:10 हो गए, तब तो छोड़िए। चलो कल आसानी से